दोस्तों यहाँ पे एलियाना बड़े ही आराम से सोती रहती है। तभी सैम वहाँ चुपके से आता है और वो बड़ी आराम से उसके तकिए के नीचे से उसका चॉकलेट चुरा लेता है और फिर वो चॉकलेट को लेकर एक बालकोनी में जाने लगता है तथा बालकोनी में बड़ी अच्छी धूप आती रहती है। वो वहाँ बैठकर चॉकलेट को फाड़ता है और बड़े ही आराम से चॉकलेट को मज़े लेकर खाने लगता है। उसे यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी उधर एलियाना की नींद खुलती है और वो सोचती है कि चलो कुछ खाया जाए। वो तकिया हटाती है तो देखती है अरे ये क्या, इसके नीचे तो चॉकलेट ही नहीं है। वो दौड़ते हुई बालकोनी में जाती है तो देखती क्या है कि सैम एक चॉकलेट खा रहा है। वो कहती है ये चॉकलेट मेरा है, लेकिन सैम कहता है कि नहीं ये मेरा चॉकलेट है। इस पर एलियाना बड़ी ही उदास हो जाती है। तभी सैम क्या करता है, कहता है ठीक है ये लो तुम चॉकलेट ना सही लेकिन ये कवर ही खाओ। उस कवर में थोड़ा सा चॉकलेट लगा होता है। एलियाना बेचारी नाराज़ ही होकर उस चॉकलेट को चाटने लगती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी एलियाना बाहर चली जाती है और वो बालकोनी के बाहर रास्ते पर जैसे ही एक डब्बे को पैर मारती है कि वो डब्बा दूर जाकर झाड़ियों में चला जाता है तथा वो झाड़ियों में देखती है कि अरे ये क्या, यहाँ तो ढेर सारे डब्बे हैं। वो 2 डब्बा उठाकर लेकर चली आती है और जाती हुई वो सैम के पास बैठ जाती है। फिर वहाँ पर वो एक कटोरे में पानी रखती है तो सैम सोचता है कि अरे ये पानी किस लिए है। लेकिन तभी एलियाना वहाँ पे दोनों डब्बा लाती है। डब्बे को क्या करती है कि वह खोलती है तो उसमें देखती है कि उसके जो सामान है वो एक रुई में पैक होता है। सैम कहता है कि पता नहीं ये क्या है। उधर जैसे ही खोलती है फिर उस रुई को पानी में डालती है तो उसके अंदर से एक किंडर जॉय निकलता है। यह देखकर सैम बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है। वो कहता है अरे वाह, इसमें तो किंडर जॉय निकला। दूसरा डब्बा जो होता है वो सैम छीन लेता है, कहता है नहीं ये मेरा डब्बा है। और सैम जैसे ही उसे फाड़ कर फिर रुई को पानी में डालता है तो वो पानी में गल जाता है और कुछ नहीं निकलता। वो कहता है अरे इसमें से किंडर जॉय कहाँ चला गया। उधर एलियाना बड़ी ही खुश हो जाती है और वो बड़े आराम से किंडर जॉय खाने लगती है। इधर जो सैम होता है वो ढूंढता है, कहता है अरे इसमें तो किंडर जॉय मिला ही नहीं। तभी एलियाना को ध्यान में आता है कि अरे मैंने तो लगता है कि वहाँ पे एक और डब्बा देखा था। तो एलियाना क्या करती है कि वो दौड़ती हुई बाहर जाती है और फिर से वहाँ झाड़ियों में जाकर ढूंढने लगती है कि कहाँ पर है, लेकिन ये क्या, डब्बा तो था ही नहीं। तभी उसे दूर एक झाड़ियों में मैजिक बॉक्स दिखाई देता है। वो मैजिक बॉक्स को लेकर एक टेबल पर बैठ जाती है और फिर उस टेबल पर बैठने के बाद उसे खोल कर देखती है तो देखती क्या है कि अरे इस मैजिक बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं। फिर वो मैजिक बॉक्स को अपने पास ऐसे ही रख देती है और रोने लगती है और उस चॉकलेट को डब्बे को भी बाहर फेंक देती है। लेकिन ये क्या, एक डेविल जैसा दिखने वाला आदमी उस चॉकलेट के कवर को उठा करके उस मैजिक बॉक्स में डाल देता है और डालने के बाद उसे बंद कर देता है और एलियाना के बगल में रख देता है। तभी एलियाना क्या करती है कि उस डब्बे को खोलती है तो अरे ये क्या, उसमें तो बहुत बड़ा चॉकलेट निकलता है। वह चॉकलेट इतनी बड़ी देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अरे ये तो बहुत है। वो खुशी से नाचने लगती है। उधर सैम है जो अपना आखिरी चॉकलेट का पीस भी खाता है और बड़े आराम से बैठा होता है। तभी एलियाना बड़ी सी चॉकलेट लेकर आती है और सैम को दिखाती है। सैम कहता है अरे इतना बड़ा चॉकलेट। वह देखकर हक्का बक्का रह जाता है, कहता है इतना बड़ा चॉकलेट तुम कहाँ से लाई, प्लीज़ मुझे भी दे दो इसमें से थोड़ा सा। लेकिन एलियाना कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तभी सैम कहता है कि चलो क्यों ना हम एक्सचेंज कर लेते हैं और सैम एलियाना को बहुत सारे चॉकलेट देता है। उधर एलियाना भी कहती है कि ठीक है ये लो, तुम ये चॉकलेट खाओ, मैं तुम्हारी चॉकलेट खाती हूँ। एलियाना बड़े आराम से एक एक चॉकलेट फाड़ती है और खाती है। आप भी क्या देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।